हेलो माय क्रिएटिव सोल्स। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं इस छोटे से बीड से 3 डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स। तो चलो देखते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो हमें सबसे पहले लगने वाला है ये वुडन बीड्स, फिर हमें लगने वाले हैं ये फ्लैट वुडन बीड्स, उसी के साथ हमें लगने वाला है ये एक हुक, इयरिंग हुक एंड 1 हेडपिन। और टूल्स में हमें लगेंगे राउंड नोज प्लायर, कटर एंड फ्लैट नोज प्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर ग्लू। दिस इज अ फैब्रिक ग्लू एंड यू विल गेट इट इन एनी स्टेशनरी शॉप। तो मैंने यहाँ पे एक बीड लिया है और मैं अभी इसे ग्लू से यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं ग्लू लगा रही हूँ। और ये जो ऑरेंज फ्लैट बीड है मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर ले रही हूँ और इसी तरीके से मैं इसी उल्टे साइड से भी कर रही हूँ। फिर से मैंने ये ऑरेंज बीड लिया है और मैं इसे इसी तरीके से पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड से मैंने ये पेस्ट कर लिया है, ये स्टिक कर लिया है इसे ग्लू लगा के दोनों। तो ये 3 बीड्स को मैंने इस तरीके से स्टिक कर लिया है। ये दोनों मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा सूखने के बाद हम इसमें हेडपिन यूज़ करेंगे और हेडपिन को हम डालेंगे इस बीड के अंदर। और जैसे ही अंदर चला गया हम यहाँ पे इसको कटर से कट कर देंगे और इसका एक्सेस पार्ट जो है ये हमें यहाँ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हम राउंड नोज प्लायर का यूज़ कर रहे हैं टू फोल्ड दिस पर्टिकुलर वायर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एक इयरिंग हुक और इयरिंग हुक को अभी मैं थोड़ा सा फ्लैट नोज प्लायर से खोलने वाली हूँ। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये मैं इसके अंदर एंटेंगल करके इससे मैं क्लोज कर दूंगी। ध्यान रहे आप इसे अच्छे से क्लोज कीजिएगा, नहीं तो ये बाहर भी आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। और ये बन गए हैं हमारे ब्यूटीफुल से वुडन बीडेड इयरिंग्स। दे लुक क्लासी एंड सुपर एलिगेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा फैब्रिक ग्लू और मैंने इसे इस बीड पे इवनली स्प्रेड कर दिया है। मैंने ये लिया हुआ है इंडिगो कलर का फैब्रिक जो मैं इसके ऊपर हल्के से चिपकाने वाली हूँ। इसके एंड्स जो है ये अच्छे से कंसील कर दे रही हूँ। तो ये हो गया है हमारा आउटर कवरिंग रेडी। इसे मैंने अच्छे से कंसील कर दिया है और इसी तरीके से हमें अंदर से बीड को ग्लू लगा के ये जो एक्सेस फैब्रिक है ये हमें टक इन कर देना है। So I'm just tucking it in. और ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो हमने इस पूरे बीड को कर दिया है कवर फैब्रिक से। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा सेकंड स्टेप ये रहेगा कि हम इसे दोनों साइड से फ्लैट बीड से इसे पेस्ट कर देंगे। दूसरे साइड भी मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। मैंने ब्लैक कलर का फ्लैट बीड लिया हुआ है, आप चाहो तो कोई दूसरा भी ले सकते हो। जिस आउटफिट के लिए आपको बनाना है उस आउटफिट के हिसाब से आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने 2 फ्लैट बीड्स हमारी मेन बीड को जोड़ दिए हैं और ये कुछ ऐसे लग रहा है। हमने यहाँ पे ले लिया है एक आईपिन और हम उस आईपिन को डालने वाले हैं इस बीड के अंदर जो हमने रेडी किया है। और इस तरीके से हमें जो एक्सेस तार है वो कट कर देना है, जो हमने कट कर दिया है। और इसी तरीके से मैं इसे फोल्ड कर दे रही हूँ। मुझे ये फोल्ड करना है
मेक श्योर कि ये प्रॉपर फोल्ड होना चाहिए। कि मैंने इसे कर दिया है अच्छी तरीके से फोल्ड। और यहाँ पे मैंने अभी एक इयरिंग हुक लिया हुआ है जिसे मैं स्लाइटली ओपन करके इसे मैं थोड़ा सा ओपन करके इस कड़ी को इसमें एंटेंगल कर रही हूँ। और ये हो गए हैं हमारी इयरिंग्स कुछ इस तरीके से तैयार। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी बीड के साथ हमारा तीसरा इयरिंग जिसे हम कहेंगे जूट इयरिंग। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थर्ड इयरिंग इसी बीड के साथ, हम कहते हैं जूट इयरिंग। तो यहाँ पे मैंने जूट का चांद लिया हुआ है, जूट का थ्रेड लिया हुआ है और मैं उस थोड़ा सा ग्लू लगा के अच्छे से हल्के हाथ से उसे एक ग्लू का कवरिंग दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्लू का कवरिंग दे दिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक जूट की जलेबी बनाई हुई है और इसको जलेबी जैसा करने के बाद इसे यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के ये जो जूट की जलेबी बनाई हुई है इसे हम रखेंगे इस बीड ऊपर। और हम फर्दर कवर करेंगे। हम इसे घुमाते जाएंगे, ग्लू लगाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। ग्लू हमें एकदम हल्के हाथ से लगाना है, बहुत ज्यादा प्रेस करके हमें ग्लू नहीं लगाना है, बहुत हल्के हाथ से हमें ग्लू लगाना है और हम कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम थ्रेड को ऐसे ग्लू क्यों लगा रहे हैं। ये हमारा जो थ्रेड है ये कॉटन थ्रेड नहीं है, ये जूट का थ्रेड है और ये जूट के थ्रेड के कुछ छोटे छोटे धागे होते हैं जो हमेशा बाहर निकल आते हैं। तो उस धागों से जो है हमारी फिनिशिंग खराब हो जाती है। फिनिशिंग खराब ना हो इसीलिए हम इस तरीके से इसे ग्लू लगा के थ्रेड को कंसील करके फिर हम इसे यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉपर थ्रेड से कंसील करके इसे लगा दिया है। जूट की इयरिंग्स वाकई में बहुत सुंदर दिखते हैं। ये थोड़े मैट इफेक्ट देते हैं और ये मैट होने की वजह से बहुत बहुत ही सुंदर और क्लासी लुक देते हैं। ओवरऑल आई वुड से कि मुझे पर्सनली जूट इयरिंग्स या जूट की कोई भी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज वो एक एलिगेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ही देता है हमारे लुक में। सो जूट बैग्स हो या जूट ज्वेलरी हो, इट्स सुपर क्लासी। तो इस तरीके से इसे कवर कर दिया है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और हम इसे अच्छे से अंदर तक प्रॉपरली ग्लू लगा के इसे कट कर दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। उसके तुरंत बाद मैं इसे थोड़ा सा ग्लू लगा के ये जो हमारे पास फ्लैट वुडन बीड है इसे मैं इसके ऊपर पेस्ट करने वाली हूँ। सो आई हैव पेस्टेड इट ऑन दिस लाइक दिस। और सेम वे से मैं दूसरे साइड से भी इसे एक फ्लैट वुडन बीड से कवर कर रही हूँ। तो ये दोनों साइड से कवर हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसके अंदर इस हेडपिन को इंसर्ट कर रही हूं और कटर से एक्सेस वायर में कट कर रही हूं और राउंड नोज प्लायर से इसे फोल्ड कर दे रही हूं। तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। अब आती है इयरिंग हुक्स लगाने की बारी। तो हम इसे थोड़ा सा खोलेंगे और इन बीड्स को हम इसके अंदर एंटेंगल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। ये हमारा इयरिंग बनके रेडी हो चुका है। टाडा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको ये तीनों इयरिंग्स कैसे लगे और ऐसे ढेर सारे डिजाइन देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो जहाँ पे आपको दिखने मिलेगा बहुत सारा कलेक्शन।